सबको सर वेलकम। आज बहुत ही सिंपल केस डाला था और सिंपल केस ही क्रैक नहीं हुआ। सिंपल सा केस क्रैक नहीं हुआ है आज, सर आपका जबकि सिंपल सिंपल सबके लिए थोड़ी सिंपल है। वो अगर धीरे धीरे हम लोग सीख सिंपल होता चला जाए आपके साथ रह रह के। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर, शुरू करते हैं। माथा दर्द कर रहा है और मतलब कफ पूरा मोटा निकल रहा है। सांसी लग रहा है 1 महीने से। तो वही सीना से और वही पैर हाथ मतलब कमजोरी तरह लग रहा है। और बस इतना प्रॉब्लम है। और सर्दी होता है, लेकिन सर्दी के साथ कफ निकलता मोटा, जिस तरह सर्दी निकलता है मतलब पतला में मोटा भी निकलता है, कफ में मोटा निकलता है। 4 बार मतलब 4 फाइल खांसी का दवा पिए, ये आराम नहीं होगा। और दवा खाते हैं उसमें ठीक लगता है, उसके बाद माथा दर्द बहुत तेज होता है। कब से हो रहा है ये? ये माथा दर्द हो रहा है लगभग 4-5 दिन से हो रहा है। 4-5 हाँ, लेकिन ये खांसी जो लगभग 1 महीने। दवाई क्या लिया 1 महीना से? दवाई वही लिए, अंग्रेजी दवा लिए और सिरप लिए। अंग्रेजी दवा लिए और सिरप लिए। हाँ, आराम हुआ? दिन भर क्या करते हैं आप? दिन भर फेरी करते हैं। फेरी मतलब वही से बेचता, फल उल बेचते हैं। फल बेचते हैं। कितना इनकम हो जाता है? वही 4-5। शादी हो गया? कितने हाँ। बाल बच्चे? बाल बच्चा मेरे 2 गो, मेरे भी है। पहला आसपास करीब उसका एक लड़का है, और नया वाला शादी की उसका एक लड़का है। टेंशन क्या रहता है? टेंशन थोड़ा बड़ा है, जब से वो स्टार्ट की तब से मतलब को कचहरी चक्कर मारना पड़ रहा है। क्या केस मुकदमा कर रहे हैं, किया केस मुकदमा? लड़की पार्टी में काहे ने? वो दहेज का आरोप लगा दिया कि दहेज की तस्वीर मेरे बेटी ने। मरी कैसे थी? मरी थी वो मतलब तालाब में गिर के। तालाब में गिर के मर गई? हाँ, तालाब इतना गड्ढा था? तालाब जो है 100 2 तल्ले नीचे और ऊपर जो है भादों महीना दिन में पूरा मतलब सोचते कि लबाना रहता है, 20 फीट पानी रहता है। तैरने नहीं जानती थी? और क्या टेंशन रहता है? और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ नहीं। केस मुकदमा कर दिया तो आप लड़ते हैं आपके पिताजी? लड़ते तो पिताजी, पैसा तो वही देते, जो वही टेंशन बढ़ जाता है कि 7 साल हो गए चक्कर मारते मारते। कितना साल? 7 साल। और कितना दिन मारना पड़ेगा? वही 7-6 महीने और।
ये बीमारी को लेकर के क्या सोचते हैं आप? बीमारी को लेकर कुछ नहीं, यही जैसे कफ जो है सो ज़्यादा निकलने लगा, खांस जिसे ये कफ जिससे होता है खांसने वाले भी निकलता है और एक नाक से भी निकलता है, इसी तरह जमा हुआ पूरा। क्या सोचते हैं फिर? वो इस सोचते कि ऐसा आज तक नहीं हुआ था उतना बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ये डॉक्टर बता दिया कि आपका बस इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया। पहले भी जांच कराए थे, उसके बाद ये बोला कि और आपका बढ़ गया, देखिए। बोलो ना, छोड़ो ना उसको। देखिए, हाँ ठीक है, रखो, बोलो। और क्या टेंशन है आपको? और कुछ और कोई चीज टेंशन आपको? नहीं। क्या अभी अभी बीमार हो तो क्या करते हो? दिन भर सोए रहते हो, काम करते हो काम कि करते हैं। चलते भूलते रहते हो? काम करते हैं। बीमारी का कोई टेंशन होता है? नहीं, हम्म? नहीं, बीमारी पे ज्यादा फोकस करते हो, ध्यान देते हो? नहीं, हम्म? नहीं। बीमारी में भी काम करते हो, काम पे जाते हो? काम पर जाते हैं। अभी सुबह निकले, गाँव पर गए, सरिया से आ रहे हम्म, सामान लेके। हाँ। सुबह सामान फेंक देंगे, फिर ट्यूशन पे जाएंगे लिखने के लिए। कमजोरी लगता है? कमजोरी पैर हाथ सर से रहता है, माथा में जैसे। जब कल तक दवा पूरा चला हम्म, तो कल तक कोई दिक्कत नहीं था, आज दवा खत्म हो गया तो पूरा माथा पूरा मतलब दर्द करता है यहाँ से। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो तुरंत दवा लेते हैं कि बाद में दवा लेते हैं? देखिए, ये सर्दी हो गया तो एक आध दो दिन के बाद में। मतलब कोई भी कुछ होता है तो तुरंत दवा लेते हैं कि कुछ दिन बाद में देख के दवाई लेते हैं? एक दो दिन देख लेते हैं, उसके बाद फिर बीमारी ठीक हो जाता है, छोड़ देते हैं? छोड़ देते दवा पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं? करते हैं। हम्म? अगर कोई मलेरिया बता दिया तो उसका दवा पूरा कोर्स करेंगे। परहेज वगैरह करते हैं परहेज भी बताता करते हैं, कि नहीं कर पाते हैं? नहीं करते हैं। और किसी तरह का कोई टेंशन आपको, चिंता फिक्र आपको, कि टेंशन लेबे नहीं करते हैं? टेंशन नहीं लेते। हम्म? टेंशन लेते नहीं। हम्म। तो ये केस था और आप सबने बहुत अच्छे इनपुट डाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये केस को अभी तक किसी ने रेमेडी क्रैक नहीं किए। ये सिंपल बेलाडोना था, सिंपल बेलाडोना था। किसी ने बेलाडोना बोला है क्या? नहीं भाई। तो बेलाडोना क्यों मिस हुआ? सर इतना डल रहता है क्या बेलडाना? चलो अभी मैं एक रूब्रिक बताता हूँ। साल्डोनिक स्माइल वाला उसका नहीं नहीं, उपयोग किया मैंने। बेलाडोना एक ऐसी एनर्जी है ना। अभी देखो, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड डॉक्टर लवदीप सर, जिनसे मैंने बेलाडोना सीखा था। और सर ने मुझे बेलाडोना इतने अच्छे से सिखाए हैं, इतने अच्छे से सिखाए हैं कि मैं बेलाडोना की एनर्जी को आते के साथ महसूस कर लेता हूँ, ये बेलाडोना है।
2-3 मिनट में ही मैं बेलाडोना को फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसकी एनर्जी को मैं महसूस कर पाता हूँ। सो लवदीप सर हमें एक रूब्रिक सिखाए थे कि बेलाडोना जो है ना वो सांड है, इसकी एनर्जी भी सांड वाली है। सांड समझते हैं आप लोग? बुल। बुल, है ना? तो एक रूब्रिक है डिल्यूजन ही इज बुल, निकालो रूब्रिक। देखो एक रूब्रिक होगा, मिला? हेलो, मिला रूब्रिक, मिला? Yes, sir. Delusion bull off. कंप्लीट में एंड सिंथेसिस में दोनों जगह ये रूब्रिक है, और अभी तक इसमें दूसरी कोई रेमेडी ऐड नहीं हुई है, ओनली सिंगल रेमेडी बेलाडोना है। तो बुल सांड होता है, और सांड को आप लोग देखे हैं? यस सर। बताइए सांड कैसा होता है? सर वो वो मस्त सांड मौला की होता लड़ाई है, देखिए होता सर, है, तो कैसे बुल बताए सर, रहता वो तो है। एक जानवर है। सांड कैसा किसी होता की है? परवाह न करने वाला, मस्त, किसी की परवाह न करने वाला। हाँ, जिसको कोई काम नहीं होता, गली बिंदास। में घूमता रहता है। बोलिए पंकज पटेल जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। बिंदास जी गुड रहता है। इवनिंग। बिंदास रहता है ना? हाँ सर। देखने में कैसा होता है सांड? पावरफुल। पावरफुल। उसका अपीयरेंस कैसा रहता है? पावरफुल, राइट? सो अब कोई भी गूगल से जो है वो बुल्स के पिक्चर डालेंगे, गूगल से निकाल के, तो सांड कैसा रहता है? एकदम मजबूत, तंदुरुस्त, है ना? और बलिष्ठ, बलिष्ठ रहते हैं वो सांड, एनर्जी से भरा हुआ, पावरफुल, है ना? तो अपना हाँ सर। बेलाडोना कैसा है? अपना बेलाडोना भी ऐसा ही है। बेलाडोना के अंदर पावर की कमी नहीं है, ठीक है? बेलाडोना के अंदर पावर की कमी नहीं है। सो ये बहुत ही डिल्यूजन, वेल ही इज वेल सेज एंड वेरी सिक, एंड डिल्यूजन वेल थॉट, इस स्टेट में रहता है बेलाडोना। तो अभी ये पेशेंट के अंदर क्या आपको देखने मिलेगा कि ये पेशेंट का जो है, इसके फादर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है? इसकी वाइफ जो है वो तालाब में गिर के मर गई। अब वो केस किया, तो वो केस किया तो क्या हुआ? इसका फादर जिम्मेवारी ले रहे हैं। इसीलिए बेलाडोना के अंदर आपको रूब्रिक क्या मिलता है कि ये कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, कहीं भी केयर में नहीं है, ये ऑलवेज लाइट मूड में रहते हैं, मस्त रहते हैं ये, ठीक है? तो आप सांड को, जैसे ये जो सांड है, ये फ्री, आजाद, मस्त रहने वाला बंदा है, ठीक है? नीव है, भोला है, क्रेडुलस है, ठीक है? जो जैसा बोला वहीं पर चला गया। अपना ज्यादा अकल भी नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग भी अपना नहीं लगाना है। तो आप इसका अपीयरेंस भी देखेंगे तो आपको भोला भाला ही नजर आएगा। ये जो पेशेंट है, हमारा जो पेशेंट है, अब बेलाडोना के बहुत सारे फेसेट हैं, लेकिन बेलाडोना का मैं फेसेट जो बता रहा हूँ उसको समझिए। और ये फेसेट मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके क्लिनिक में अक्सर आएंगे, अक्सर आएंगे, अरे यूं आप बेलाडोना देंगे तो बेलाडोना कई बार आपको लाफिंग में आएंगे, हंस के बात करेंगे, कई बार आपको कम्युनिकेटिव जैसा भी लगेगा बेलाडोना, ठीक है? इसमें कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी रहता है, ये कैलकुलेट नहीं कर पाते।
कई बार हमने बेलाडोना को देखा है कि जैसे मोटा दिमाग है इसका, मोटा दिमाग मतलब मोटा मोटी चलने वाला, है ना। लेकिन एक चीज प्रोमिनेंट मिलेगी कि इसमें टेंशन नाम का चीज नहीं रहता, ये टेंशन नहीं लेता, किसी चीज का ये बर्डन लेके नहीं चलता, दिमाग में अभी आया खत्म। तो मैंने सीटीक्यू भी पूछा ना कि जब तकलीफ होती है तब दवा लेता है, बाद में फिर छोड़ देता है। ये कभी भी बेलाडोना आपकी मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं करते। ज्यादातर हमने देखा है कि एक बार अगर मेडिसिन दिया तो दूसरा बार वो बीमार पड़ेगा तभी आएगा, मेडिसिन लेने दोबारा फिर आपसे नहीं आएगा, ज्यादातर ऐसा देखा है। ठीक है, तो बेलाडोना की कंडीशन ऐसी रहती है। तो क्या अगर आप पूछेंगे ना कि आपको और क्या टेंशन क्या होता है, तो वो टेंशन बोलेंगे कुछ टेंशन नहीं होता, मैं अपने में मस्त रहता हूँ, मुझे किसी का टेंशन न लेना है न देना है। तो ज्यादातर ये पर्सन, बेलाडोना के पर्सन दूसरों को टेंशन दे सकते हैं लेकिन टेंशन लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल केस था बेलाडोना का। बेलाडोना 1 mg का डोज दिया और ये विद इन 1 आवर में ही बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे सामने इसने बोला कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद घर गया तो वो बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद जो है ना, सेकेंड पेशेंट को उसी ने मुझे मेरे पास भेजा है, वो भी ठीक हो गया, उसका भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये पेशेंट जब आया तो कैसे आया, इसके फादर ने बोला, ठीक है, मैंने जब इससे पूछा लास्ट में मेरे पास कैसे आए, तो इसने बोला कि मेरे फादर ने बोला था कि उसके पास जाओ। ठीक है, तो उसके फादर जब मेरे पास आए थे तो मैंने बोला कि आपका वो बेटा कैसा है, तो बोला हाँ वो ठीक हो गया। तो वो बोल रहा था कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे टाइफाइड हो गया है, अब बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे टाइफाइड हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है। सो हम जा रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह सुई वगैरह लेना पड़ेगा हमको, जल्दी से वहां जाएंगे और इंजेक्शन वगैरह लेंगे। तो उसके फादर बोले कि वहां पर मत जाओ, सो जाओ आप होम्योपैथी ले लो। तो फिर वो मेरे पास आया। तो यहाँ पर भी देखने मिल रहा था कि उसको जो है अब एक्स्ट्रा वेगेंस लग रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था, और उसके फादर ने बोला वो कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में था, उसको जाके इंजेक्शन लेना था, एलोपैथी दवाई लेना था, लेकिन वो उसके फादर के कहने पे मेरे पास आके दवाई लिया। ठीक है, वो मेरे पास नहीं आना चाहता था, वो चाहता था मैं एलोपैथी लूं, ये हमें बाद में मिला। तो ये रेट्रो में समझने के लिए ये हम देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके सर ल्यूब्रिक में एक्चुअली लिखा हुआ है डिल्यूजन बुल्स ऑफ, तो बुल्स मतलब प्लूरल हो गया ना सर, तो इसका कुछ। सर एक चीज देखिए, बुल्स एक सांड और अनेक है ना, बुल्स प्लूरल में है। आप उसकी एनर्जी देखो, उसकी एनर्जी लेवल ही उसको ये दिखा रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी है। सो ये जो बुल्स है ना, ये उसकी एनर्जी को दिखा रहा है अपने रिपर्टरी में। इसीलिए मैंने कहा जरा डाउट है, मैं पूछ लूं। क्लियर गिरीश सर, क्लियर हुआ आपको? डिलूजन बुल्स ऑफ उसके अप्रैल से लिया गया क्या? अरे उसकी एनर्जी ली गई है, बेलाडोना की एनर्जी जो है ना वो पावरफुल बुल्स वाली है। मतलब आप लोगों ने सांड को देखा है, उसको आप महसूस करो, उसकी जो एनर्जी है ना, आप ये चीज देख लो। हमने अभी तक बेलाडोना के जितने बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसमें बेलाडोना के अंदर सांड वाली एनर्जी है, सिंपल शब्दों में मैं कह रहा हूं। तो जहां पर मतलब आपको मस्त ऐसी रहता है एनर्जी, ये क्या सर? हेलो सर।
नॉट ओनली मस्त रहता है बल्कि इसकी एनर्जी भी जो है ना ऐसी पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, वो पावरफुल एनर्जी के चलते ये बेलाडोना जो है ना, इसको तकलीफ भी रहेगा ना तो बोलेगा मुझे तकलीफ नहीं है। देखो अभी ये बंदा क्या है, बीमार है लेकिन फिर भी काम पे जा रहा है। अब काम पे क्यों जा रहा है? इसको क्या पैसे कमाना है जरूरी है इसलिए जा रहा है, या इसके घर में भूख मरेंगे इसलिए जा रहा है ये? नहीं, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है इसलिए जा रहा है, इसको अपनी परवाह ही नहीं है इसलिए जा रहा है। ठीक है, तो सर जी मतलब कह रहा हूं ना कि एक सांड वाली एनर्जी है इसके अंदर, तो इसको तकलीफ रहेगा क्या बोलेगा? नहीं मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। बेलाडोना की एनर्जी जब तक पुअर लेवल में नहीं आता ना, चीजें एक्स्ट्रा वेगेंस में नहीं होता ना, तब तक वो इलाज के लिए आता भी नहीं है। ये चीज लिख लो, बेलाडोना की एनर्जी जो है वो बुल वाली है, सांड वाली है। सो बेलाडोना पर्सन क्या करेगा? तकलीफ है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिल्यूजन, ही इज वेल, वेल ही इज, वेल सेज व्हेन वेरी सिक। ये सब रूब्रिक में आपको बेलाडोना मिलेगा। वेल्थ में रहता है, ग्रेट में रहता है। ठीक है, अपनी एनर्जी उसकी इतनी पावरफुल एनर्जी है उसके अंदर। सो इसके चलते बेलाडोना ये सब स्टेट में जाता है। और जब उसकी एनर्जी वीक पड़ती है, डिल्यूजन पुअर होता है या एनर्जी कम होती है, या उसको लगता है कि नहीं अब मैं ज्यादा बीमार पड़ गया हूं, एक्स्ट्रा वेगेंस लगने लगता है। शुरू में फ्रिवुलस था, अब ज्यादा लगने लगा है, हिडलेस फ्रिवुलस एंड एक्स्ट्रा वेगेंस, ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा वो? अब डॉक्टर के पास जल्दी से दवाई लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? ताकि मेरी पावर जो है, मेरी जो स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी से आ जाए और मैं अपने अच्छे से जीवन को जी पाऊं। लेकिन उस कंडीशन में भी पूछेंगे ना, बताओ तेरी क्या टेंशन है या तुझे क्या अभी महसूस हो रही है, तो आपको ये डीप लेवल में सिम्टम नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना। बेलाडोना डीपर लेवल में बात नहीं करेगा। आपको बेलाडोना का पूरा केस खंगालो, पूरा केस खंगालने के बाद भी आपको मिलेगा कि इसके अंदर बहुत डेप्थ की जो हिस्ट्री जो है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक केस क्रैक किया था एपिलेप्सी का। हमने 1-1.5 घंटे केस टेकिंग किया, उसका प्रॉपर रिफाइन किया, लेकिन हर तरह से निकालने के बाद भी फिर निकल के आया कि ऐसी कोई हिस्ट्री रही ही नहीं है कि इसको मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है या ऐसा। लड़की जो बात कर रही थी वो यही बोल रही थी कि उसको जो है कोई टेंशन नहीं था, कोई ये नहीं था, फिर क्यों हुआ, है ना। तो सारा चीज जब मैंने खंगाला और जब मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर अंततः फिर उसका जो बिहेवियर था, उसका जो पर्सनैलिटी था, उस पे फिर हमने बेलाडोना दिया और बेलाडोना से उसको अच्छा आराम आ रहा है। ठीक है, समझा बेलाडोना का स्टेट? ये बेलाडोना ऐसे बंदे आपके पास बहुत आएंगे। हेलो सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो बोला ना, आया था कि मेरा मलेरिया हो गया था, क्या और बुखार कभी इतना तक हो गया। वहाँ यहाँ के नागरिकता में आए तुरंत ठीक हो गया वो, बोला ना तुरंत ही ठीक हो गया वो। बोला बराबर हम घर जाते हैं, हम भी चावल देते हैं, अभी कार्ड बनाए हैं उनके, और वो लड़का आया वही बोला हम खोज रहे थे नीचे। चलिए आप हमको शुरू से बताइए, अब आपको जो जो तकलीफ है ना एक एक करके सब बताइए, क्या क्या तकलीफ है आपको। जैसे अभी तकलीफ है घुटना दर्द का, घुटना दर्द है, हाँ, और पेट में गैस बनता है, रोटी नहीं बढ़िया से पचा पाते, कम खाते उसका भी,
जलता है मैंने खाने के बाद रोटी सब्जी, समझे ना। जबकि और पेशाब में कभी थोड़ा जलन पीला रहा, कभी कभी जब ज्यादा कोई चीज हो जाएगा कि कम पानी पीने से, कम इथी करने से, तो वही होता है। और नींद में थोड़ा कमी है, नींद भी खुल के नहीं आता। कब से परेशानी है आपको? जैसे 2-4 साल हो गया, जैसे कुछ दवा खाते हैं हम लोग अंग्रेजी वाला, लेकिन अंग्रेजी वाला में ज्यादा उसमें उस पर भी हम लोग परहेज में आ गए। तो कुछ जैसे अभी शिवरात्रि है, कल परसों तो हम लोग उपवास करेंगे। उपवास करेंगे तो उपवास कोई खराब चीज नहीं है। उपवास साल में 2-4 बार करना ही चाहिए, बिल्कुल। कम से कम मैंने 42 बार एक साल में, 26 वो तो एकादशी होता है, उसके बाद और है। अभी फिलहाल में थोड़ा सर्दी है भीतर में, जबकि हमारा सर्दी बहुत कम होता था 5-6 साल के बाद, लेकिन अब हुआ है ठंडा के बाद। इतना तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जो सो के उठ के चक्कर आ जाता है ना, तो वैसे तो सब डॉक्टर से सीवी लिए बैठल नहीं है, लेकिन फिर भी जान रहे हैं कि हमारा आत्मा में हो गया कि ये दवा खाएंगे बराबर, इसके बाद हमारा पत्नी भी आएगी, कारण कि उसका भी थोड़ा पेट का शिकायत होता है। महाराज जी, अब आपको ये बताइए कि ये सब जो तकलीफ है, ये सब को तकलीफ के लेकर के मन में कोई विचार आता है, कोई टेंशन आता है, कुछ चिंता फिक्र होता है? तकलीफ तो होता है कि कैसे क्या हो गया। हम लोग अभी तो अच्छे से खाते, पूजा पाठ करते, कुछ करते, बीच में ही हो जाता है टेंशन तो होता है कुछ करते। और वही सोच रहे हैं, हमारा ये सुझाव है कि ये जो दवा है, यही दवा हम पहले खाए हैं और अब सोच रहे हैं कि यही दवा खाएं। दवा पर तो है तुरंत काम करता है, लेकिन तुरंत बस उतने ही। और बताइए महाराज, आपका गुस्सा वगैरह कैसा है? क्या आप नहीं गुस्सा, आप गुस्सा गुस्सा आता है? नहीं, आप बहुत कम। आज से 5-10 वर्ष गुस्सा खूब था, उसके बाद बहुत कम। कोई चीज नाजायज करते हैं तो हम सोच लिए कि नाजायज करने वाले को वहां रहिए मत, और रहिए तो उसको इथी कीजिए, समाधान कीजिए, उसको कहिए। यदि मानता है, यदि सोचता है, यदि कहेगा, बात मान गया तो मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहिए, मैं कुछ करना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम घर में नाजायज देख करके बोलते हैं कि साइड हो जाते हैं? जो पहले बोलते हैं, हमको पहले बोलते हैं कि भैया ये सब ठीक नहीं है। और जैसे औरत और मर्द में कुछ झगड़ा हो गया तो हम बोलते हैं कि औरत से मर्द मत लड़िए, झगड़ा झंझट मत कीजिए, नहीं ठीक है। और नहीं मानते हैं तो हम करके चलते हैं। जैसे कोई बहू बेटी लड़ते हैं घर में, गांव में, तो उसको समझा के कहते हैं कि उसको कहिए कि बात मानेगा, कि लड़ाई झगड़ा से होता कुछ नहीं, शांति से अपना खाइए पिए, अच्छा से रहे। ये हम सुझाव राते में हमारा आदमी आया, ओकरा बोल हमारे बच्ची के चौरा दे दली, तो मंजली के बेटा में उसमें एक नाम है, सुबह उसको लड़ रही है, उसको नाम हटाओ, ये करो वो करो, कहीं सब कुछ नहीं है। उसको कहो कि कार्ड में नाम रहना चाहिए, कार्ड का वैल्यू है। एक समय में कार्ड का जब कहीं कुछ नाम लिखाएगा, कहीं जाएगा, तो वो राशन कार्ड का नंबर दीजिए, उसमें नंबर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा वो। उसको झगड़ा मत करने का, कल हमको पास भेजिए। तो उसके बाद भोरे को हमने यहाँ आए, उसको हम समझा दिए
कि काहे लड़ाई करती है आपका अलग, जब एक नाम आपके पास में है दूसरा के जरूरत में, तो झगड़ा मत कीजिए, तो बात मान लीजिए। इस तरह कि यदि कोई गांव घर में हो तो समझाते हैं ना, समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला तो क्या कीजिए। आप जैसे डीलर का काम करते हैं तो उसमें बहुत लोग डीलर जो है दूसरा का चावल जो है रख लेता है, मार लेता है, आप वैसा करते हैं? जी नहीं, उसके ये कैसे कीजिएगा, नहीं है, नहीं करना चाहिए, कैसे कीजिएगा। जो सिस्टम है सरकार का उस सिस्टम से चलना चाहिए, और जो कुछ होगा सो उन्हीं पर होगा, जो कहेगा वही कीजिए। अभी के समय अभी का जो सिस्टम है। और किसी तरह का कोई टेंशन आपको? जी सब अपना अपना रोजी रोटी में लगा लो, 5 लड़का है, अपना कुछ कुछ जो भी करते हैं अपना, मैं खेती बाड़ी अपना करते हैं, इस तरह चलाते हैं। कोई चीज का कमी नहीं है? और कमी भी है तो संतोष से रहिए ना, जो कमी तो जीवन में आदमी को बहुत अनंत है, आवश्यकता से आदमी कहीं वंचित नहीं, आवश्यकता अनंत है, लेकिन संतोष से रहिए। कहाँ जाइएगा, किसी के लीजिएगा, जितने हैं आप उतने में संतोष कीजिएगा। ठीक है। सो इसका बहुत अच्छा सभी ने क्रैक किया। सो ये सल्फर पेशेंट है और इसको मैंने सल्फर 30 दिया था। सल्फर 30 से इसको आराम आया है। सो ये सल्फर का क्या क्या रूब्रिक आएगा इसमें वो मैं बता देता हूँ। तो इसकी फिलॉसफी तो आप लोगों को समझ में आई होगी ना, ये कैसे बात कर रहा है। तो कम्युनिकेटिव रूब्रिक आपको सबसे पहले दिखा ऑब्जर्वेशन में, सबको कंफर्म है कम्युनिकेटिव रूब्रिक? यस सर। यस सर। सो कम्युनिकेटिव था, पेशेंट कंटेंट में है, अपनी जो बातें रख रहा है वो बहुत ही फिलॉसफी तरीके से बातें रख रही है। मतलब एक मतलब जैसे अपना क्या बोलते हैं ना, दर्शन की बातें, सिद्धांत की बातें, जो हम किसी डीप अध्ययन के बाद एक सार तत्व को निकाल करके जो बात करते हैं ना, ऐसी फिलोसफिकल बातें कि नहीं आप जो है झगड़ा मत करो, शांति से रहो, शांति में ही अच्छा है, ठीक है। इस तरह की वो बातें बता रहे थे कि दुनिया में जो है सो आप कितना भी चीजें आप जो है आप मतलब आप जितना संतोष में रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि आप जितना भी पाते हैं संतोष नहीं हो सकते, संतोष में ही सुखम है। तो इस तरह के दर्शन की बातें ये बता रहे थे। और इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट भी था, गलत हो रहा है तो उसको बोलो, और यदि नहीं बोल सकते तो वहां से साइड हो जाओ। पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मेरा गुस्सा कम हो गया, ठंडा हो गया। सो अभी ये पेशेंट माइल्ड हो गया, कंटेंट हो गया। एंड religious affection, occupied with religion, too occupied with religion. So simple, ये सल्फर पेशेंट है। कोई डाउट? सर हेलो इसमें सर, किसी को? इसमें इनजस्टिस नॉट सपोर्ट भी आएगा सर? हाँ मैंने बताया ना अभी, ओके। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट को बताया ना, वो भी रूब्रिक आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंटेंट रूब्रिक जो है सिंथेसिस में उसमें सल्फर नहीं है, बट कंप्लीट के अंदर कंटेंट विद हिमसेल्फ कंटेंट, सो इसमें आपको सल्फर मिलेगा।
ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कई बार रूब्रिक लगाने में चार्ट में ये मिस होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सल्फर कंप्लीट रूब्रिक, कंप्लीट डायनामिक में कंटेंट के अंदर मौजूद है, ये ध्यान रखना सभी। भाई ये हार्मनी डिजाइन में नहीं आपको लगा। इंग्लिश में नाम बोलना है, ठीक है, इंग्लिश में बोलना है, कोई भी रैंडमली बोलना है, मैं उसको प्रिंट में बोलूंगी। ट्यूसडे। कंटेंट विद वन सेल, इसमें भी सल्फर है, कंटेंट में भी है, ठीक है। ओके, सॉरी सर, एक्चुअली फर्स्ट केस अभी भी समझ में नहीं आई बुल का वो। क्या समझ में नहीं आया? सेकंड केस तो क्लियर थी, लेकिन फर्स्ट केस अभी भी समझ में नहीं आया कि मतलब बुल का जो आपने रूब्रिक बोला वो। चलो आप बुल छोड़ दो, आपको बुल नहीं समझाना। यस सर, मतलब इतना डल रहेगा क्या बेलाडोना ये मतलब? ओके, बेलाडोना की एनर्जी जो है वो, जो इतना नेव वाला स्टेट है, जो क्रेडुलस वाला जो स्टेट है ना, वो जहां पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट उसके अंदर अभी मौजूद नहीं है, तो वो ऐसा ही आपको डल दिखेगा, ऐसा ही भोला भाला दिखेगा। उसको जैसे समझाओ वैसे समझने के लिए तैयार है, उसको जैसे चलाओ वैसे चलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये स्टेट है अभी इस बंदे के अंदर। ओके सर, क्लियर? यस सर सेकंड केस में कम्युनिकेशन कैसे लिया सर, समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा बता दीजिए। कम्युनिकेशन इसीलिए तो मैंने वीडियो डाला ना, कि पेशेंट जो है अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जब अपने एक्सप्रेशन जेस्चर यूज करता है ना, ठीक है, तो वो कम्युनिकेटिव होता है। मतलब आपको हर एंगल से वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, आपको बताने का प्रयास कर रहा है। तब स्टेप बाय स्टेप वो बताएगा हर चीज, एक के हाँ, बाद एक। जस्ट लाइक गेस्चर, एक्सप्रेशन, इमोशन, एवरीथिंग्स आपको वो कम्युनिकेट करेगा, ताकि आप उस फीलिंग को अच्छे से समझ पाओ। सर थैंक यू सर। सर उसमें जेस्चर में इनवॉलेंट्री हैंड का जो मोशन था, इसमें ये भी रूब्रिक लग सकता है ना सर? हाँ, रेट्रो में आप वो भी रूब्रिक ले सकते हैं, क्योंकि वो तो मुझे कम्युनिकेटिव तो बिल्कुल 100% था, लेकिन एक रूब्रिक मुझे ये भी समझ आ रहा था कि जो था जेस्चर, जो उसका आप जेस्चर मेक्स हैंड रेट्रो में इनवॉलेंट। ये सब रूब्रिक सोच सकते हैं। हमने, हमारा CTQ यही था ना, कि वास्तव में आप जो है अपने आप में पुअर फील करते हैं या वीक फील करते हैं, तो वास्तव में सल्फर पेशेंट ऐसा फील करते नहीं है, वो अपने आप में वेल्थ ही फील करते हैं। सो उसको कंफर्म करने के लिए ये पूछा था हमने। बाकी ऑल ओवर केस आप लोगों ने बहुत अच्छा पकड़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सभी ने एक्चुअली सर सल्फर। मुझे तो थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, मुझे फर्स्ट वाला फील जो बेलाडोना ही आया था, मैं डाली भी नहीं। मुझे लगा शायद ये नहीं है, लेकिन अभी मुझे काफी रिग्रेट हो रहा है कि मुझे समझ आया ये नाइफ है, क्रीडुलस है, बिल्कुल एकदम डल पर्सन है, इसको कुछ समझ नहीं रहा है, डम्ब जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि शायद नहीं होगा। तो इसलिए शायद मैं वो छोड़ ही दी। चलिए, मैं बोला ना थैंक कि यू सर, बहुत अच्छा समझाया। बेलाडोना का जो स्टेट है ना, हमने लवदीप सर से सीखा था। मुझे भी जब आज से 4 साल 5 साल पहले मैं बेलाडोना इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाता था, लेकिन सर ने मुझे बेलाडोना की एनर्जी से मैच कराया कि देखो बेलाडोना की एनर्जी कैसी होती है, तो तब से जो है ना मैं बेलाडोना बहुत अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ। एक्चुअली बेलाडोना को हम लोग जनरली लाफिंग से ही ज्यादा उसको ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो बेलाडोना, अपने दिमाग बेलाडोना में बैठा मतलब, है कि बेलाडोना मतलब बैल, ये ओके। बैल है। बिल्कुल सर।
हम लोगों ने रितु तो बुल भी देखा सर, वो भी देखा, दोनों देखा है, तो हम लोग को तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आपने जो समझाया वो। रिंकू बहन आपको समझा? यस सर। नाइस बेलाडोना छूटना, एक्सप्लेनेशन सर, बहुत अच्छा आपने बेलाडोना समझाया। छूटना नहीं चाहिए इसमें नहीं है। ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल टेंशन है? हाँ जी बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है इससे? नहीं सर, 4 दिन से ये तकलीफ चल रही है। अगर वो परेशान है तो बोलेगा हाँ मैं परेशान हूँ, नहीं तो वो भी बोलेगा कि सर यही यही दिक्कत हो रही है सर। और इससे पहले तो हमें कोई दिक्कत तो था नहीं, अभी ये दिक्कत हो रही है। क्या टेंशन है आपको इसको लेके? नहीं सर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मैं तो मस्त हूँ। तो ये जो हंसी है ना, मैं वो अंदाज दिखा रहा हूँ बेलाडोना की, जो लाफिंग स्माइलिंग। सर कहते थे, देखो रंजीत, अगर आप जीवन में अगर एक अच्छाई अपनाना चाहते हो ना, तो ये अपना लो कि अपने चेहरे में बेलाडोना की जैसी जो है ना मुस्कुराहट लेके आओ। बेलाडोना के जैसा जो है ना लाफिंग लेके आओ, क्योंकि उसकी लाफिंग में हर व्यक्ति के अंदर जो है ना मुस्कुराहट होती है। बेलाडोना का जो स्माइलिंग है, लाफिंग है, बात करने का जो तरीका है, हर व्यक्ति जो है ना लाइट हो जाता है, लाइट मूड वाले। सो जब आप लाइट लाइट बंदा रहते हो ही ना, है सर वो। जब वो आप लाइट खिल ही है, खिल बिल्कुल टेंशन नहीं लेता है वो। जब आप खिल के रहते हो ना, जब खिल के रहते हो, तो आपको देख करके सामने वाला भी खिल उठता है। मुरझाए हुए फूल की तरह मत रहो, खिले हुए फूल की तरह रहो, ताकि सामने वाला देख करके भी खिल उठे। तो सर ये एक मुरझाए फूल जैसा ही लग रहा था ये पेशेंट। इसमें वो लाफिंग वाला इसमें एक्सप्रेशन नहीं दिखा आपको, इसलिए आपको ऐसा लगा। सर इसीलिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गई सर। मुझे भी ये लगा पता ले, लेकिन मुझे बाद में लगा नहीं कुछ और ही है। सब भाई हमारे अंदर जो भोलापन भी बेलाडोना का एक पार्ट है, मतलब भोला रहेगा, ये जरूरी रहेगा। हर केस में ही ऐसा मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे केस में आपको मिलेगा। ठीक है। वैसे मैंने बेलाडोना के बहुत सारे केस जो है शेयर किए हैं, और काफी वीडियो हमने शेयर किए हैं बेलाडोना के। बेलाडोना के बहुत सारे यूट्यूब में भी मैंने डाले हैं, आप लोग देखो। ठीक है। ओके सर। तो ये सबसे सिंपल हो गया। ज्यादातर मैं कुछ न्यू मेडिसिन, कुछ अनकॉमन मेडिसिन जब मैं शेयर करता हूँ तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगा या नहीं लगा मैं नहीं जानता, बट नहीं सर इंटरेस्टिंग था मेन ये जो कॉमन वो भी नए बेलाडोना रुब्रिक नहीं पकड़ पता पाए चले। तो इट मीन्स कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, ऐसा नहीं है सर, वरना इतना कॉमन है बेलाडोना तो हम लोगों के लिए इतना, बट बेलाडोना बहुत फिर भी उन्हीं फास्ट की है। कृपा है। अच्छा एक चीज और है कि बेलाडोना जो है ना ऐसे ही सांड की तरह भी दिखेंगे। कई बार मैंने केवल अपीयरेंस देख करके मैं एक ही शब्द पूछता था कि बताओ इसको लेके क्या टेंशन है तुझे। ठीक है। तो उसका कहना रहता है कि नहीं सर मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ देखो ये तकलीफ है बस। ठीक है। तो जब उसका ऐसे बलिष्ठ जब शरीर देखता था ना, सांड वाला जैसा शरीर, तो ऐसे भी देख करके मैंने लोगों को बेलाडोना दिया है। सर तो क्या हम ट्यूशन एक बॉडी तरीके से से भी हो गया, मदद कर सकते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, दैट इज। अरे ऐसे ऐसे ही जो है ना, मतलब इसका जो शरीर का जो ढांचा है ना, जो है ना वो ऐसे ही एक मतलब बलिष्ठ शरीर है इसका।
मतलब ऐसे मैंने कई सारे केसेस में एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे अभी मेरा एक एक्सपीरियंस ये आया है कि जितने भी अभी तक हमने लेग डेफ्लोरेटम के केस देखे, एक भी केस ऐसा नहीं मिला जो वो मांसाहारी भोजन खाता हो। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला कि वो मांसाहारी भोजन को खाता हो। तो कौन से? ये लेग डेफ्लोरेटम, गाय माता। सो गाय माता तो ऐसे भी उन चीजों को नहीं खाती, घास भूसा खा के जीने वाली है। लेकिन जिसके जितने भी पेशेंट मिले वो भी सब शाकाहारी मिले। कमाल की बात नहीं लग रही है आप लोगों को? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल कमाल की है। और वो भी एक केस नहीं है, 40-50 केसेस मैं देख चुका हूँ लेग डेफ्लोरेटम के। एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें वो मांसाहारी भोजन खाता हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बेलाडोना का हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी जो एनर्जी को मैंने महसूस किया है, इसकी एनर्जी भी साढ़ वाली है। ठीक है, यस सर। चले? थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, सर, थैंक यू, गुड नाइट। कॉमन थैंक यू कॉमन सर। थैंक रेमेडीज यू। भी थैंक यू, थैंक यू, बेलाडोना थैंक यू, हमेशा थैंक यू। बेलाडोना हमेशा सबको ये कर देता है ना, खुश कर देता है। अरे और ये इतना बताना पढ़ते हैं, बिल्कुल बेलाडोना पूरा का पूरा आता है फिर भी नहीं पकड़ पाते हैं। सबको शांत कर कॉमन दिया रेमेडी सर भी ने। अनकॉमनली पढ़ाया सर आपने, थैंक यू। कॉमन रेमेडी अरे इन अनकॉमन वे। अभी कल राणा दी का सेशन होने जा रहा है, और राणा दी बिल्कुल बहुत ही अच्छा रेमेडी, बहुत ही रेयर रेमेडी, बहुत ही अनकॉमन रेमेडी, और उसके बहुत अच्छे अच्छे केसेस शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो। सो जो अभी तक सेशन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो करा लीजिए। पिछले सेशन में डॉक्टर पायल दी ने काफी अच्छा डायबिटीज पे उन्होंने सेशन लिया है, और वो भी रेमेडी भी बहुत अच्छे अच्छे रेमेडी जो शायद मतलब उस लेवल पे मैंने प्रिस्क्राइब करते हुए देखा है। सो बहुत अच्छा, मतलब एक एक्स्ट्रा आउट ऑफ बॉक्स सोचने का जो एक नजरिया जो है ना उन्होंने दिया है, जो हमें सभी जो है ना ये सब देखो, मिस मत करो। तो ये सब चीजें जो है ना आपको क्लिनिक में बहुत काम आएगा। और इसके बाद डॉक्टर राणा दी के बाद डॉक्टर वैशाली दी जो मेडिसिन देने वाले हैं वो भी बिल्कुल अनकॉमन है, जो आपको कॉमनली क्लिनिक में दिखेगा। और मेरे सेशन जो रहते हैं वो ज्यादातर ऐसा स्टेट को मैं कवर करना चाहता हूँ जो जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है या बहुत ज्यादा उससे व्यक्ति अनजान है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। और आने वाले सेशन में भी मैं ऐसा ऐसा रेमेडी आप लोगों को शेयर करूंगा जो आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा, कभी देखा होगा, लेकिन आपके क्लिनिक में वो हर दिन या हर समय आप लोगों को आसपास में दिखेगा, या उसके केसेस आप लोगों को जरूर मिलेंगे। क्योंकि मैं जो रेमेडी पढ़ाता हूँ उसको मैं काफी चीजें हैं जो मूवी से कनेक्ट करता हूँ, उसको मैं ऐसा ऐसा उसको मैं विजुलाइज करता हूँ ना, या ऐसा मैं उसको तैयार करता हूँ कि आपके दिमाग में पूरी छप जाएगी, पूरा रेमेडी उतर जाएगा। सो कोई भी मिस मत करो, बहुत बढ़िया लर्निंग होने वाला है। ओके, सो सभी जितने भी सेशन होते हैं सभी ज्वाइन करिए। जी राणा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि आज मैं एक केस पोस्ट करने वाली हूँ वो ग्रुप में, पेड ग्रुप में, और कल दूसरा एक केस पोस्ट करूंगी, और सैटरडे को सेशन है। सैटरडे को दोपहर को सेशन है। किसी को भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि छूट जाएगा तो प्लीज आप ज्वाइन करो।
तो पूरा मार्च का पूरा ज्वाइन करोगे आप, तो आगे का जो पायल मैम का हुआ है डायबिटीज का सेशन, वो उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, है ना। तो पूरा का पूरा मिलेगा। ये जो रेमेडी मैं कराने वाली हूँ, वो रेमेडी इतना इजी है, इतना इजीली आप अपने क्लिनिक में पकड़ पाओगे कि कुछ पूछो मत। एक बार थोड़ा आइडिया आएगा ना, तो आप बहुत सारे केसेस उससे निकल पाओगे। इतना कॉमन है ये, इतना कॉमन रेमेडी है। अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि नाम बोल दूंगी तो मजा नहीं आएगा फिर बाद में, लेकिन इतना कॉमन है वो रेमेडी कि कुछ पूछो मत। और कॉमन है फिर भी ज्यादा पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को आता नहीं है ना। तो ज्वाइन करो, बहुत अच्छा पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई।